जो मैं साइंटिफिक मेथड पे ट्रस्ट करता हूँ और जो मैंने ह्यूमन साइंटिफिक मेथड के मुझे स्टेप्स बता दे, फिर देखते हैं कि कैसे अप्लाई किए गए थे ये। देखिए ये डीएनए की स्टडी, फॉसिल रिकॉर्ड एम्ब्रियोलॉजी, जो प्रेडिक्टिव पावर ऑफ एवोल्यूशन है, साइंटिफिक मेथड रैंडमली थ्रो, कैसर भाई रैंडमली थ्रो कर रहे के मुझे वो स्टेप्स बता दें जो कि ए बायोजेनेसिस की स्टडी पे अप्लाई किए गए हैं। मैं ए बायोजेनेसिस की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की बात वजूद में करता हूं। कैसे आई? ये ए बायोजेनेसिस नहीं है तो और क्या है? वो जो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो जैसे भी आई है वो नेचुरल। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा, वो मैं देखें भाई रेफरेंस आप देखें, मैं देखें भाई आप निगमा भाई, अमर भाई मुझे इस चीज का ना ये एंड में क्यों नहीं है, ये दरमियान में आए हैं। मुझे एक चीज बताएं, अभी ये स्टार्ट में आने चाहिए थे कैसर भाई, बड़ी मजे की जो है ना गुफ्तगू होती। डीएनए देखें, हम देखें साइंटिफिक मेथड में आज हम जो भाई दिखाएं भी तो सही ना निगमा भाई, दिखाते ही नहीं है आप कोई चीज। आप इतनी तफसील में क्यों जा रहे हैं? मुझे साइंटिफिक मेथड्स के वो स्टेप बता दें जो ए बायोजेनेसिस की स्टडी में अप्लाई किए गए हैं। उसमें हम अंदाजा ही लगा सकते हैं ना कि उस वक्त जमीन की क्या कंडीशन होगी, क्योंकि आज हम जमीन की कंडीशन देखते हैं ना, उसको मुझे समझ लग गया कि आपको साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स नहीं पता, फाइन, कोई बात नहीं है, ये किसी आदमी का जजमेंट नहीं होती, कोई बात नहीं है। मैं नेचुरलिस्टिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि प्रोसेस नेचुरली हुआ है, अप्लाई किया जाता है ना, किस पे किया जाता है? प्रोसेस चलिए ठीक है, सारे स्टेप्स को छोड़ देते हैं, सारे स्टेप्स को छोड़ देते हैं। आप पोपेरियन टेस्ट को ठीक समझते हैं? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। नहीं, जो मैंने आपसे सवाल पूछा मुझे उसका जवाब देंगे। आप पोपेरियन टेस्ट को ठीक समझते हैं या नहीं समझते हैं? एज आप एक्सप्लेन कर दें, कार्ल पॉपर के टेस्ट को आप एक्सप्लेन कर दें। श्योर, पोपेरियन टेस्ट या कार्ल पॉपर का टेस्ट बेसिकली साइंटिफिक मेथड जो इब्नुल हैसम ने बनाया था, उसमें कार्ल पॉपर ने ये इजाफा किया था कि सारे स्टेप्स के बाद टेस्ट ये है कि जब हम साइंस को किसी नॉन साइंस से सेपरेट करते हैं तो उसका टेस्ट ये है कि जिस चीज को हम फॉल्सिफाई कर सकते हैं वो साइंस होगी, जिस चीज को हम फॉल्सिफाई नहीं कर सकते वो साइंस नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं, आपको समझ आ गई है? मैं एग्जांपल दूं? हाँ बिल्कुल, बात समझ आ गई। अब मुझे बताएं कि ए बायोजेनेसिस पे जितनी भी थ्योरीज बताई गई हैं उनमें से किसी एक को भी हम फॉल्सिफाई कर सकते हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग? देखें, हम आज से 4 अरब साल पीछे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, विच इज द रीजन कि हम पोपेरियन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, और वो नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि हम उसको साइंस नहीं कह सकते। फिर आप अपने आइडिया को बताएं कि जो पहला घोड़ा वजूद में आया, आप इस पे फॉल्सिफाइबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं? आप, मैंने कहा है वो कि मेरा अकीदा साइंस है, यही तो बता रहे हैं वो, यही तो देखें अनिगमा देखें, और देखें मेरा भाई, देखें और भाई देखें भाई मैं देखें भाई मैं देखें मैं देखें कैसर भाई ने इसी क्लेम को ब्रेक किया है जो आप रख रहे हैं उल्टा। आपने देखें भाई मैं भाई देखें, कैसर भाई ने इसीलिए उस पूरे के पूरे सिस्टम को ब्रेक किया है जहां आप आकर खड़े हो गए हैं। जिस बेस के ऊपर आप साइंटिफिकली चीजों को जज करना चाह रहे हैं वो साइंटिफिक रैम के अंदर आ ही नहीं रही है, उसी प्रोसेस के थ्रू जिससे आप एग्री कर गए हैं। भाई देखें रुके, आपने अभी कैसर भाई ने आपको बिल्कुल फ्री हैंड देके मैं समझता हूँ सरफेस को टच किया है, हालांकि बीच में आपने इतनी रैंडम टर्मिनोलॉजीज, इतनी रैंडम टर्म्स थ्रो की हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं था आपके आर्गुमेंट के साथ। पॉइंट नंबर 1 देखें भाई मैं बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है, आपने कोई एक आर्गुमेंट देखें मैं जो ही एक आर्गुमेंट आपने पेश नहीं किया, कोई एक आर्गुमेंट आपने पेश नहीं किया। जब कैसर भाई कहते थे आप एक साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं कि रेफरेंस पेश करें, आप कहते थे फलां पढ़ लें, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। भाई आर्गुमेंट रखें तो सही, जो आप कर रहे हैं। मैं इस चीज को कन्विंस्ड हूं कि नेचुरलिस्टिक प्रोसेस कन्विंस्ड होने से बात की ना, कन्विंस्ड होना और चीज है कि आप कन्विंस्ड हो, आप रेफरेंस पेश करें ना। कैसर साहब, आप मुझे ये बताएं कि अमर भाई आप इनसे एक बात पूछ ले, बात खत्म हो जाएगी। जो ये नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस, सर एक सेकंड, आमिर भाई आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जो नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस आप कह रहे हैं, क्या उन पे फॉल्सिफाइबिलिटी का टेस्ट अप्लाई होता है या नहीं होता? देखिए, जिस कंडीशन में वो किए जाते हैं, उस जिस लैब एनवायरनमेंट में वो किए जाते हैं वहां अप्लाई किया जा सकता है,
लेकिन मैं नहीं ये नहीं कह रहा नहीं हूँ नहीं कि चूंकि लैब की हाँ, बात मैं नहीं कह रहा। हाँ, अगर लैब की बात आपने करनी है तो फिर मुझे लैब का एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बताएं जिसमें जिंदगी को रिक्रिएट किया गया हो। एग्जैक्टली अभी तक देखें, बात यह है कि अभी तक नहीं किया गया, मैं ये बात मानता तो हूँ, फिर लेकिन मैं एवोल्यूशन लेकिन डाइवर्सिटी आपका ऑफ लाइफ, लेकिन मैं इस चीज में आपका कन्विंस्ड हूँ ख्याल है ना। कि हो जाएगा एक दिन। हाँ, हो जाएगा एवोल्यूशन इसी को ईमान डाइवर्सिटी। कहते हैं, देखें, इसी को ईमान कहते हैं, क्योंकि साइंस नहीं क्योंकि कहते। उसकी वजह यह है कि क्योंकि मैं एवोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन पे कन्विंस्ड हूँ कि तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एवोल्यूशन के कन्विंस आप बाद पता भी क्या है है, ना, मेरी बात सुने अनिग्मा साहब, कि मेरी बात सुने। एवोल्यूशन आप जिस चीज पे हाँ, देखें मेरी बात सुने। जो अभी आपने ये जो जुमला बोला है ना कि ये हो जाएगा, ये चीज है, यही चीज हो जाएगा। और आपने थोड़ी देर पहले जब आर्ग्यूमेंट पे, यानी आर्ग्यूमेंट तो कोई पेश नहीं किया, जो बात क्लेम रख रहे थे उसमें भी आपने कहा कि पहले इस तरह हुआ होगा, स्टार्ट में बिगिनिंग के अंदर किसी ना। और आपने पता क्या थ्योरी कॉइन की, मैं कैसर भाई आपको वो लेकर चल रहे हैं विद द फ्लो, आपने आरएनए को बीच में घुसेड़ दिया, जबकि इस थ्योरी के ऊपर इतनी जरा मौजूद है कि डीएनए से पहले आप आरएनए को कंसीडर करें, मगर वो कैसर भाई की डिपार्टमेंट है, वो डील करेंगे। हकीकत सिर्फ ये है कि आपने उधर भी हुआ होगा, पीछे भी होगा और आगे भी हो जाएगा। मैं ये किस दो चीजों बुनियाद के बीच में आपने मैं अपनी नहीं कन्विक्शन को खड़ा किया हुआ है कि मैं नहीं नहीं कन्विंस्ड हूं। कन्विक्शन नहीं, उसकी मैं आपको बुनियाद बताता हूँ ना, क्योंकि देखें, आज जो एवोल्यूशन ऑब्जर्व किया गया है, अच्छा फिर सब स्पीशीज में डीएनए क्यों मिलता है? अगर ये नहीं जुड़ी हुई आपस में तो ओ भाई डीएनए क्यों ये मिलता है? मेरी बात सुने, कहा जो है नहीं जुड़ी हुई, अगर किसने ये कहा है आपस नहीं में जुड़ी हुई, कनेक्टेड नहीं है, अगर सब किसने स्पीशीज कहा है आपस में कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड, है, बायोलॉजिकली किसने कहा है कनेक्टेड है। कनेक्टेड नहीं है? ये सवाल ये अपनी है तरफ कि से क्लेम इस बना के। कनेक्शन के ऊपर एक मिनट, इस अच्छा मैं फिर नहीं आपसे नहीं नहीं पूछता हूँ। हाँ, किसने तो कहा ही नहीं है कि कनेक्टेड नहीं है। आपसे सवाल ये है कि इस इस कनेक्शन के ऊपर आपने इवोल्यूशन कैसे अप्लाई कर दी है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप समझते हैं कि डीएनए की बुनियाद पे कनेक्टेड है सारी स्पीशीज? एब्सोल्युटली, हम कब कहते हैं नहीं है? अच्छा, तो फिर तो किसने मतलब कहा नहीं सारी है? ये अनइंटरप्टेड कनेक्शन है सारा, अन अनइंटरप्टेड कनेक्शन है। इससे मुराद अगर आपकी कॉमन डिसेंट है तो उसको हम नहीं मानते। अगर आप कहें कॉमन सोर्स है देन या श्योर, क्यों नहीं? नहीं, तो फिर आप वो, अगर आप ये इन्होंने सुने मानते हैं नहीं कि हुआ क्या सर भाई, नहीं इन्होंने नहीं आपको बात सुना नहीं हुआ इस पर बकायदा बात मैं नहीं डीएनए के नहीं ऊपर। ये तो रुके कैसर जरा साहब पता है, अनिग्मा साहब, क्या रुके होता था, रुके रुके आप एक रुके जरा रुके अंडरस्टैंडिंग रुके डीएनए के रुके, ऊपर बात को गलत। अनिग्मा साहब आप रुके, छोड़ थोड़ा सा मुझे देखें। टाइम निगमा दो। साहब मैं फिर म्यूट मुझे कर लें, ये आपके पॉलिसी हमारी एब्सोल्यूट डेस्परेट सिचुएशन में होती है। प्लीज देखिए उस कैसर सिचुएशन में ना साहब, डालें। अनिग्मा आज पूरी ऐसे स्पेस ना में करें, किसी को नहीं देखें। दी। ठीक है, देखें सुने, ये जो आपने बात की है ना, इसका मतलब है आपने कैसर भाई को सुना नहीं है ना, आपने हमारा सुना स्टांस सुना है ना, आपने डिबेट सुनी हुई है। भाई मैं देखे ना भाई, मैं फिर मुझे आपको उसी तरीके से रोकना पड़ेगा। रुक जाए, सुन ले भाई। कैसर भाई ने डिबेट्स के अंदर भी, और उनकी स्पेशल एक वीडियो मौजूद है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम मौजूद है कि बाय हुक बाय इस मीन या उस मीन आप दोनों में से कोई भी स्टांस लेते हैं ना, एवोल्यूशन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और ना आप क्रिएटर को रिजेक्ट कर सकते हैं, ना आप क्रिएशन को चैलेंज कर सकते हैं। असल चीज ये है कि आप कॉमन डिसेंट को जब सामने रखते हैं, इसको प्रूव करना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करना है नेचुरलिस्टिक मेथड के तहत। ये वो बेस है जिसके ऊपर कैसर भाई आपको 2 पॉइंट्स पर लेकर चल रहे हैं। आप पता ही नहीं चल रहा कि मैं हैरान इस चीज पे हूं कि आप अभी तक एक चीज नहीं पेश कर पाए। ये वो बंदे हैं जिनका क्लेम ये है कि साइंस उनकी जुबान पर सुबह शाम इस तरह जारी होती है जैसे विर्त जारी होता है, जैसे शुभ शुभ की सरकार तस्वीर फेरती है, वैसे आप साइंस फेरते हैं। एक रेफरेंस नहीं आपने दिया मेरा भाई। ये कैसर भाई, आप मुझे एक चीज, आपने अभी ये बताया कि आप समझते हैं कि कनेक्टेड है। अब आप मुझे इस चीज का बताएं कि फिर उन्होंने आप एक्सप्लेन किया यार, गलत क्यों कर नहीं, रहे हो फिर? ये कैसर भाई फिर 2 बार ये हुआ है, फिर 2 बार ये हुआ है कि इन्होंने ना ये स्ट्रॉ मैन किया है। जो क्लेम आपका नहीं नहीं था वो क्लेम हम पर डाला है, पहले ये अभी ये किया, और उससे पहले भी ये किया कि आप बताएं कि उसका नेचुरल प्रोसेस क्या था। हम कब कहते हैं कि उससे पहले की साइंस उसको एक्सप्लेन कर सकती है? 2 बार इन्होंने स्ट्रॉ मैन किया। अगर आप मानते हैं कि स्पीशीज कनेक्टेड हैं, तो फिर आप बराह रास्त मुजराना पैदाइश पे किस तरह यकीन रख सकते हैं? ये तो आपस में और कनेक्टेड का ही नहीं है, उसको एक्सप्लेन किया है नहीं, इन्होंने कहा कनेक्टेड है को। कनेक्टेड। आपको थोड़ी सी मैंने इसीलिए ना, जब आप अनइंटरप्टेड कनेक्शन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक बड़ी चीज क्लियर की थी, लेकिन शायद आपने तवज्जो से सुनी नहीं है। देयर इज कॉमन डिसेंट एंड देयर इज कॉमन सोर्स। कॉमन सोर्स का साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है कि सारी स्पीशीज जो हैं वो थ्रू डीएनए कनेक्टेड हैं। हम देख सकते हैं कि इनका सोर्स एक है। कॉमन डिसेंट एक अनवेरीफाइबल कहानी है, एक फॉल्सिफाइबल कहानी है कि एक सेल से ये सारा का सारा जो है इनका ये डिसेंट हुआ है। ठीक, मेरा सवाल आपसे ये है
कि जिस चीज का एविडेंस आपके सामने है कि इनका सोर्स एक है, वो आपके सामने नजर आ रहा है कनेक्शन की सूरत में, उसके ऊपर ये कहानी के एक सेल से ये सारा कुछ हुआ है, इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो इसको आप साइंस क्यों कहते हैं? इट्स दैट सिंपल। नहीं, उसमें देखें जो हमारे पास, हम जब बैक ट्रैक करते हैं ना चीजों को डीएनए की बुनियाद पे, हम और जब पीछे पीछे जाते हैं तो हमें सिंपल लाइफ फॉर्म्स जो जियोलॉजिकल की बुनियाद पे भी जो जिस सरफेस पे, जिस लेवल्स पे जो हमें चीजें मिलती हैं कि वो प्रेडिक्टिव पावर है ना कि उस जमाने में इस लाइफ फॉर्म इस तरह की होनी चाहिए थी, अच्छा फिर ये 2 अरब साल बाद इस जहां पे होनी चाहिए थी, तो उसी टाइप के हमें वो मिलते हैं। फिर 3 अरब साल बाद एग्जांपल भी देना साथ कोई उसका, नहीं, एग्जांपल आप ये देखिए, ये डिटेल तो फिर आपको एवोल्यूशन में पढ़नी पड़ेगी ना। मैं आपको मैंने पढ़ी है, आपको देनी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देना। यार इनिग्मा आपको इतनी बेसिक नहीं पता चल रही, आप कच बहसी कर रहे हो कि आपसे, आप जब को क्लेम करते हो, मेरी बात सुनो, जब आप क्लेम करते हो, सुन लो, जब आप एक क्लेम करते हो और वो क्लेम साइंटिफिक बेसिस पर आप क्लेम कर रहे हो कि साइंटिफिक क्लेम है, उस पर आपको कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक रेफरेंस, कोई एक ऑथेंटिक आर्ग्यूमेंट तो पेश करना है ना, कि सिर्फ आपने कहना है मैं कन्विंस्ड हूं, वहां जाके पढ़ ले, वहां जाके पढ़ ले, कैसे चलेगा? ऑथेंटिक आर्गुमेंट मैं अभी कैसर भाई की बात से ही अब निकाल रहा हूँ कि वो मानते हैं कि ये स्पीशीज बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, ठीक है, आपने कहा है बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इंसान है या जो भी स्पीशीज है, वो अब ये चेक करना, ये नतीजा चेक करना है दर्शकों, ये नतीजा चेक करना है, ये कनेक्शन के बाद जो नतीजा निकालने लगे हैं जी, वो उसके पीछे भी कुछ होगा। मतलब पहला जो आप जो कहते हैं कि जो भी इंसान है घोड़ा, उसका फिर उसका बाप भी होना चाहिए, उसका फादर भी होना चाहिए, फिर उसका फादर, फिर उसका फादर, फिर उसका फादर, फिर उसका फादर, वहां से ठीक है, अगर आप कह रहे हो बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप बराह रास्त में जाना, कितने पीछे जाएं बताएं? वहां तक पीछे जाएं जहां तक मतलब इंसान, जहां तक लाइफ वजूद में आ सकती है, जमीन पे ऐसी कंडीशन हो कि लाइफ वजूद में। इसी बात पे बहस खत्म कर देते हैं। जमीन जो लाइफ, आप तो का बड़ी पुरानी की वो बात है ना, उसके बाद फिर सेल है और सेल्स की रेप्लिकेशन है एंड सो फोर्थ, ठीक है, यहां से हमने वहां पे पीछे जाना है। आप मुझे एक साइंटिफिक मैकेनिज्म, एक स्टडी ऐसी बता दें जो सिर्फ स्टडी ना हो बल्कि उसके अंदर इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस हो कि आप कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के पीछे जा सकते हैं। गो इत्थे ही गल खत्म कर देंगे हैं, मुनाजराना अंदाज। अब जी। वो फिर नहीं तो अगले हफ्ते अपना पेपर ले आइए। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन तक तो जाते हैं ना, और फिर उससे पीछे जो कैम्ब्रियन लाइफ एक्सप्लोजन से पहले सेल तक चलें, बताएं मुझे। उसमें फिर थ्योरीज है ना उसमें, लेकिन एक ये चीज तो डिटरमिन हो गई कि नेचुरलिस्टिक प्रोसेस है। देखें अगर एक ओवरऑल प्रोसेस डिटरमिन हो गया, देखें ओवरऑल प्रोसेस डिटरमिन हो गया है कि नेचुरलिस्टिक प्रोसेस किसने कर दिया है, किसने कर दिया है? यही तो नेचर की स्टडी ने कन्विंस किया ना हमें क्यों नहीं कर रहे आप? लेकिन आप छोड़े उस तरफ बात को ना घुमाए ना, आप मुझे आप कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले सेल, आप मुझे ये बताएं, कैम्ब्रियन एरा से पिछला एरा कौन सा था? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप यहाँ तक भी, हाँ इडैक्रियन था, आप मुझे इडैक्रियन के जो एनिमल्स थे उनका और कैम्ब्रियन के एनिमल्स का आप मुझे बायोलॉजिकल कनेक्शन बता दें। देखें कैसे सब ढलवान पे आप देखें, जब आप कन्विंस हो गए कि बॉल ढलवान पे स्लोप पे रोल कर रही है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि मुझे हर जगह पता हो कि इस मुकाम पे बॉल है, मुझे ये पता है कि ये बॉल स्लोप रोल कर रही है, तो मैं कन्विंस्ड हूं कि बॉल नीचे आके गिरेगी, ठीक है, मुझे हर पॉइंट पे पता भी नहीं होना चाहिए मुझे। हजरत मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं, आप इस चीज पे मुत्तफिक हैं, आप इस चीज पे कन्विंस्ड हैं, तो ही आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें जिनका आपके पास कोई एविडेंस नहीं आप उनको मानते हैं। अगर आप कन्विंस्ड ना हो, बात एविडेंस की नहीं है, मैं आपसे साइंस में एविडेंस की बात होती है ना, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आप कन्विंस हुए हैं ना, ऐसे हमें भी कर दें। मैं कोई मुश्किल बात कह रहा हूँ आपसे। अच्छा चले, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर बायोलॉजिकली कनेक्टेड है लेके जाएंगे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस के थ्रू ही हुआ होगा? यकीन रखे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की, आप ये अकीदा रखे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अकीदा नहीं है ये, हमें नेचर की स्टडी नहीं है। साइंस जो है ना, बड़ी मैं साइंस को बड़ा मैं सीरियस लेता हूँ।
साइंस इज समथिंग वेरी स्पेशल। ये अच्छा, फिर इतनी स्पेशल है कि किसी एक थ्योरी के लिए साइंस के रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता। इफ इट इज ट्रू फॉर फिजिक्स, इट हैज टू बी ट्रू फॉर बायोलॉजी। इफ इट इज ट्रू फॉर बायोलॉजी, इट हैज टू बी ट्रू फॉर एवरीथिंग एल्स दैट अच्छा, एग्जिस्ट्स चले मैं विदिन द आपसे एक पैराडाइम ऑफ सवाल साइंस। पूछता हूँ कि इसलिए हज़रत मैं आदम आपसे कहता हूँ, आपकी मुझे आपसे इख्तिलाफ नहीं है कि आप कहें कि मैं इसको ठीक समझता हूँ, मैं इस पे ये ईमान रखता हूँ, मैं इस पे ये यकीन रखता हूँ, फाइन, कॉल इट योर फेथ, प्लीज डू दैट। व्हेन यू कॉल इट अ साइंस, तो फिर मेयार साइंस का ही अप्लाई होगा। अच्छा, चलें आप ये बताएँ कि हज़रत आदम के वालिद का नाम क्या हाँ, था? मैं बताता हूँ, अगले सेशन के अंदर मैं बताता हूँ। जी, अभी आपने ये बताना है, एक आर्गुमेंट पेश नहीं किया, आपका हज़रत आदम से क्या ताल्लुक है? आप तो किसी और बनी से हैं ना जी, आप छोड़ दें उसकी नहीं, टेंशन। आप ये हाँ, आप नहीं, बनी हज़रत आदम आदम से के तो हम हैं ना, आप नहीं हज़रत बनी आदम से भाई। हज़रत आदम के वालिद का नाम क्या था? आप तो मानते हैं कि सारी बात हाँ, आपस में कनेक्टेड सारी हैं। बात, उनके सारी साइंसी बात में हमने कोई रिलीजियस हवाला दिया कोई? नहीं, मेरे पास ऑप्शंस ही सिर्फ 2 हैं ना, या नेचुरलिस्टिक प्रोसेस या बराह रास्त मुजदाना पैदाइश, तो नहीं, मैं नहीं, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, दूसरा नहीं है। अगर आपने साइंस की बात करनी है ना, तो आपके पास सिर्फ नेचुरलिस्टिक प्रोसेस ही है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, उसे कहते हैं मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। वो नहीं कोई आपको दूसरा ऑप्शन नहीं देती है। आपने मुझे ये बताना है कि आप क्यों कन्विंस्ड हो गए हैं कि आपने चीज़ों की एक्सप्लेनेशन सिर्फ नेचुरलिस्टिक लेनी है, आप जो प्लूरलिस्टिक है वो नहीं ले सकते। डीएनए एनालिसिस, डीएनए की बुनियाद पे मेरे के सवाल का जवाब है तमाम ये। ये मेरे सवाल का बिल्कुल जवाब है। जब आपसे साइंटिफिक स्टेप पूछे डी जाते हैं तो आपको नहीं पता। नहीं, डी डी डीएनए डीएनए जो तमाम स्पीशीज का डीएनए मिलता है, इसका मतलब है तमाम स्पीशीज आपस में कनेक्टेड हैं, इनके एंसेस्टर्स डीएनए का पीछे जाते जाएं डी तो हाँ, डीएन सारी हाँ। स्पीशीज़ का डीएनए मिलता है, इसका मतलब है कि मैं अमेरिका का सदर हूँ। हाउ अबाउट दैट? नहीं, इंसान देखें, आपका एक इंसान का डीएनए नहीं, मैंने आपको भी एक साइंसी इंसान का सबूत डीएनए दिया उसके है। वालिद से मिलता है, मैंने ठीक है? आपको साइंसी हाँ। सबूत दिया है अपने अमेरिका के सदर होने का कि सारी स्पीशीज़ न का डीएनए मिलता है। देखिए, वो आपका डीएनए तमाम इंसानों से मिलता है, इसका मतलब है कि तमाम इंसान आपस में इसका कनेक्टेड हैं। मतलब है कि मैं अमेरिका हाँ। का सदर हूँ। नहीं, ये आप देखें, आप एक सब्जेक्टिव चीज़ को आप एक ये जो ऑब्जेक्टिव आपका हाथा रियलिटी के निकला है साथ ना, आपको बात बिल्कुल समझ आ नहीं, गई है, नहीं, मैं नहीं, नहीं, कहता नहीं, हूँ। नहीं, गलत। आप एक सब्जेक्टिव चीज़ को आप एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ अच्छा ठीक। करने की कोशिश नहीं, कर नहीं, रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव गलत रियलिटी बात है। हाँ। कौन-सी ऑब्जेक्टिव रियलिटी? यही डीएनए यही आप एनालिसिस कर रहे हैं, हाँ, अनिग्मा, हाँ, यही आप नहीं, कर नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं, यही आप कर रहे हैं, डीएनए एग्ज़ैक्टली कैसर भाई ने जो मिसाल दी है ना, वो आपको यही बताने की है नहीं, कि एक बार आप लास्ट एक लास्ट जी, पॉइंट आपके पास ये है कि आप ये क्लियर डीएनए कर दें कि नेचुरलिस्टिक प्रोसेस जो आप क्लेम कर रहे हैं उसके हाँ। साइंटिफिक स्टेप्स क्या हैं? काइंडली क्लियर इट। देखिए, साइंटिफिक ये मेथड के स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड क्या है? एम्ब्रियोलॉजी, डीएनए कंपैरिजन, फॉसिल रिकॉर्ड, स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रेडिक्टिव पावर ऑफ एवोल्यूशन है, ये सारी चीजें कन्विंस करती हैं कि ये स्पीशीज सारी आपस की में कनेक्टेड सारी हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनें। आप ना साइंस को पढ़ने वाले आदमी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना टाइम ना ज़ाया करें। अब ये बात क्या है कि आपसे इजाज़त भी चाहेंगे, इसलिए कि अब इस ठीक गुफ्तगू है, में कोई जान नहीं रही। आपको एक मशवरा देकर मैं आपसे रुख़्सत चाहूँगा। अगर आप वाक़ई ही इंडिपेंडेंटली साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो एक धोखे में आपने कभी नहीं जाना। वो धोखा है जिसे कहा जाता है सर्कुलर रीज़निंग, ठीक है? सर्कुलर रीजनिंग बेसिकली ये होती है कि जिस चीज को आपने साबित करना है उसको आप दलील बना लें। ये एक फैलेसी है, ठीक? फैलेसी से कहते हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि मेरे पास डीएनए एविडेंस है इवोल्यूशन का, तो आप ये कह रहे हैं कि डीएनए से मैंने इवोल्यूशन साबित करनी है, लेकिन जब मैं आपसे कहूँ इवोल्यूशन का क्या सबूत है, आप कहें डीएनए। यानी कि एक पहले का गवाह बन गया, पहला दूसरे का गवाह बन गया, दूसरा पहले का गवाह बन गया। ये होगी सर्कुलर रीजनिंग। आपने इवोल्यूशन को इंडिपेंडेंटली साबित करना है। आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज़ डीएनए देयरफॉर इवोल्यूशन, बिकॉज़ इवोल्यूशन देयरफॉर डीएनए। क्योंकि दुनिया की कोई साइंटिफिक थ्योरी फैलेशियस आर्गुमेंट्स जो हैं, जो फैलेसीज़ हैं, उसकी बेस पे ठीक साबित नहीं हो सकती है। अगर फैलेसी आपका गो टू हथियार है, तो इसका मतलब है कि आपकी थ्योरी में बहुत बड़ा एक अंडरलाइंग एक फ्लॉ है, और वो ये है कि ये साइंटिफिक नहीं है। अच्छा, मेरी बात समझ आई है? आप जर्नल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में अपना ये पेश करें, फिर देखते हैं कि पीयर रिव्यू क्या होता है आपका, फिर नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो नहीं अच्छा आएगा। मैं उसकी आपको वजह भी बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो डार्विनिस्ट, इसको मैं माफिया कहता हूँ, इसलिए माफिया कहता हूँ कि इन्होंने मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म की वजह से हर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को प्रीक्लूड करके कहा है कि सिर्फ नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस। जिन लोगों ने इससे इख्तलाफ किया है उनके कैरियर बर्बाद हुए हैं। गंटर बेकरी का कैरियर बर्बाद हुआ है। अपना रिचर्ड स्टर्नबर्ग 2 पीएचडी बायोलॉजी में, उस आदमी का कैरियर बर्बाद हुआ है। लंबी लिस्ट है साइंसदानों की कि जिनके कैरियर बर्बाद हुए हैं सिर्फ इस जुर्रत पे
हालांकि स्टर्नबर्ग ने तो बेचारे ने एक पेयर रिव्यूड पेपर पब्लिश कराया जिसमें इंटेलिजेंट डिजाइन का इन्फ्लुएंस था। पेयर रिव्यूड, साइंसदानों ने उसको रिव्यू किया हुआ है। स्मिथसोनियन से ऐसा उसका कैरियर बर्बाद किया, निकाल दिया। गंटर बेकली और कितने साइंसदान हैं कि ये माफिया सिर्फ अपने इस्टेब्लिश जो साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट है उससे बाहर ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। आज आप जो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है इसके साथ आप मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म को ऐड कर दें, मैं पेपर पब्लिश करता हूं हाई इंपैक्ट, आप हाई इंपैक्ट फैक्टर का जो आप मुझे कहेंगे ना, जो मैं उसमें आपको पब्लिश करा के देता हूं, एज लॉन्ग एज ये साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म है उसको एक्सेप्ट कर लें, मसला ही खत्म हो जाएगा। आप बेसिकली देखें ना, इस चीज को समझने की कोशिश करें। मैं अगर आप पे पाबंदी लगा देता हूं एनिग्मा साहब के आप मेरी स्ट्रीम में कभी भी नहीं आ सकते, तो मैंने पाबंदी लगा दी। अब किसी के अक्लमंद होने का मैं ये म्यार बना देता हूं कि क्या वो मेरी स्ट्रीम में है या नहीं है, और फिर उसकी बेस पे मैं ये कह दूं कि एनिग्मा साहब अक्लमंद आदमी नहीं है। क्यों? कि दलील मेरी ये है कि वो मेरी स्ट्रीम में नहीं आ सकते, मैं नहीं आए। और क्यों नहीं आए? इसलिए कि पाबंदी मैंने खुद लगाई हुई है। व्हाट काइंड ऑफ, I'm very sorry to say, imbecility and stupidity is that कि दरवाजे सारे आपने बंद कर दिए हैं, एक आपने ऑप्शन छोड़ा है पीछे सिर्फ नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस का, उसके अलावा किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि आपके पेपर क्यों नहीं पब्लिश होते। ईमानदारी के साथ आप साइंस करें, क्यों नहीं पेपर पब्लिश होंगे? जब खुद ही बेईमानी की हुई है कि आपने कहा कि ये जो हमारी मर्जी वाला है सिर्फ यही हो सकता है, कोई और हो ही नहीं सकता, तो इसमें हमारी गलती है या इन लोगों की बददियानती है? तो क्या दुनिया के सारे मुल्क इस बददियानती पे कन्विंस हो चुके हुए किसने कहा हैं? है सारे? किसने कहा है सारे? तो जो भी स्टडी छपती है चाइना की, रशिया की, यूएसए की, वो इन्हीं जर्नल्स में ऐसे ही छपती है। फिर मेरी देखें, जब मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म वो एक मुल्क का हो या सारे मुल्कों का हो, इट डज नॉट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज कि आपने साइंस के साथ दगा करना है या आपने साइंस के साथ आपने ट्रू रहना है। अगर आपने ट्रू रहना है तो फिर आप मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म की हद नहीं लगा सकते उस पे, और अगर लगानी है तो फिर आप ये कहें कि हमारा अकीदा है कि हर चीज के ऊपर नेचुरल प्रोसेस है। अभी मेरी अवैध इकबाल से डिबेट हुई, पता नहीं आपने देखी या नहीं। मैंने सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन का पूछा, वो क्या है। नेचुरल सिलेक्शन का वो आदमी बता रहा है ब्लाइंड है, इंटेलिजेंट है, तजर्बे करती है, परफेक्ट करती है, ये करती है, वो करती है। फिर आप लोग कहते हैं ये मौजज़ा नहीं है। आपका इतना बड़ा मौजज़ा है, इतना बड़ा मौजज़ा है आपका जो जो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है कि इसमें से मौजज़ा निकाल दें, नथिंग मेक्स सेंस, नथिंग मेक्स सेंस व्हाटसोएवर। नहीं, फिर आप, इसका मतलब है कि आप अगर बरह रास्त मुइज़ाना पैदाइश पे यकीन रखते हैं तो फिर आप एवोल्यूशन ना कहें ना, फिर आप डिनाई करें कि मैं एवोल्यूशन को मानता ही नहीं हूँ। आप अच्छा मेरी पोजीशन को आप स्टील मैन कहते करें कि मैं इवोल्यूशन के बारे में नहीं, क्या समझ। आप एक तरफ आप कहते हैं कि बायोलॉजिकली नहीं नहीं कनेक्टेड भी हैं, नहीं नहीं और मेरी फिर आप मेरी कहते हैं मैं, मुझे ये बात इवोल्यूशन आपकी, पे, इनेग्मा साहब इवोल्यूशन पे जो मेरी यानी कि कैसर अहमद राजा की जो पोजीशन है, जरा स्टील मैन करें। मुझे आपकी पोजीशन ना कंट्राडिक्टरी लगती है। वो मुझे है आपकी क्या? हाँ, आप कहते हैं कि बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉमन डिसेंट है, ये कॉमन यस सोर्स हो सकता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि उसका साइंटिफिक एविडेंस सामने नजर आ रहा है थ्रू द कनेक्टिविटी। सोर्स हमें सब में कॉमन नजर आ रहा है, देयर इज द एविडेंस। आप तो कहते हैं कॉमन डिसेंट, व्हाट्स योर एविडेंस? तो आप जनरेशनल स्टडी कर लेना, आप कोई भी यार स्पीशी मैं पकड़े तो कर उसके चुका हूं पीछे ना, मैं जाते इसीलिए जाए। इतने हाँ, एतमाद से कह रहा हूं ना, हाँ, मैं इसीलिए इतने एतमाद से कह रहा हूं ना। आप जब